दक्षिण भारत के दो मुख्यमंत्री लैंग्वेज वॉर को अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। एक कहते हैं हम पर हिंदी मत थोपे, दूसरे तेलुगु के बजाय सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये विस्तार से लैंग्वेज वॉर के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले विवाद को याद कीजिए कि पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अंग्रेजी का विकल्प बनाने की बात कही तो गैर हिंदी भाषी राज्यों विशेषकर दक्षिण भारत में विरोध प्रदर्शन हुए और वहां के नेताओं ने इसे हिंदी थोपने का एक और प्रयास बताया। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दक्षिण भारत के दो मुख्यमंत्री की लैंग्वेज वॉर पर बताने जा रहे हैं। पहले बात तमिलनाडु के सीएम यानी कि स्टालिन की करेंगे। 26 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंचे थे, वहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के दौरान सीएम स्टालिन ने लैंग्वेज वॉर को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि पीएम सुन रहे हैं, इसीलिए मैं अपील करता हूं कि हम पर हिंदी मत थोपिए, तमिल को भी हिंदी के बराबर समझिए। स्टालिन ने तमिल को हिंदी के समकक्ष बनाने की वकालत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत सरकार के कार्यालयों यानी कि ऑफिस और मद्रास उच्च न्यायालय में भाषा को आधिकारिक बनाने के लिए कहा। डीएमके प्रमुख स्टालिन हिंदी थोपने के विरोध और तमिल को प्राथमिकता देने के लिए हमेशा से ही मुखर रहे हैं। 2019 में उन्होंने रेलवे परीक्षाओं को लेकर एक हिंदी विरोधी आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने भारतीय रेलवे द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में रेलवे कर्मचारियों के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के निर्णय की निंदा भी की थी। वे अब इसमें यहाँ एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने तमिलनाडु में नीट परीक्षा में छूट देने की भी बात कही। स्टालिन सरकार विधानसभा में एक विधेयक भी पारित कर चुके हैं। स्टालिन मानते हैं कि ज्यादातर ग्रामीण बच्चे तमिल भाषा में पढ़ाई करते हैं और सीबीएसई के सिलेबस से तालमेल वो नहीं बिठा पाते। सरकार के तर्क में दम तो हो सकता है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तमिल को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास के बावजूद राज्य में अंग्रेजी भाषा का लगातार विकास हो रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जल्द ही आंध्र प्रदेश को देश का ऐसा पहला राज्य बनाना चाह रहे हैं जहां के सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। ऐसे कैसे होगा, इसके बारे में आगे जानिए। जगनमोहन रेड्डी ने इस सिलसिले में एक कठोर फैसला किया है कि प्राथमिक स्तर तक सभी स्कूलों में पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी और इसके लिए 2019 में ही राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2020-21 से सभी तेलुगु माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने का आदेश जारी किया था। पहले चरण में सभी सरकारी स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य रूप से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद कुछ समय के लिए यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी, लेकिन अब फिर इस दिशा में कोशिशें तेज हो चुकी हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर लोगों से इस मुद्दे पर राय भी मांगी। सरकार ने माता पिता से बात की तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 96% अभिभावकों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम का विकल्प चुना, जबकि 3% ने तेलुगु में पढ़ाई करने पर जोर दिया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य करने के अदालती आदेशों के बावजूद राज्य सरकार माता पिता से मिली राय के आधार पर इस योजना में आगे बढ़ रही है। हालांकि जगन सरकार के इस फैसले का विरोध और सराहना दोनों हो रही है, यानी कि तारीफ भी हो रही है तो विरोध भी हो रहा है। राज्य सरकार ये मानती है कि यह फैसला बच्चों को 21वीं सदी की चुनौतियों और करियर के अवसरों के लिए तैयार करने के दीर्घकालिक योजना के तहत लिया गया है। यानी कि आंध्र प्रदेश में 63,343 स्कूल हैं, जिनमें से 71.27% सरकारी हैं। इनमें से ज्यादातर स्कूल पहले ही अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं। यानी ये साफ है कि जगनमोहन रेड्डी का सीधा लक्ष्य है कि वे चाहते हैं कि समाज के हाशिए पर बैठे लोगों के बच्चों को भी शिक्षा अंग्रेजी में मिले, ताकि वो वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 3-4 सालों में यहाँ की प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से दी जाने लगेगी, जिसका सीधा असर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर भी पड़ेगा। जी हाँ, सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 और 25 तक राज्य के हर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में एक ही माध्यम यानी कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए तेलुगु माध्यम के स्कूलों में प्रवेश रोक दिया गया है। तो जगनमोहन रेड्डी के इस फैसले को समझने के लिए आप केंद्र सरकार की 2019-20 की UDISE रिपोर्ट पर नजर डालिए और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के
1.5 लाख से अधिक स्कूलों में प्राथमिक से सीनियर सेकेंडरी तक के 26.5 करोड़ बच्चों का अध्ययन करके ये बताया गया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को चुनने वाले बच्चों के अनुपात में सबसे ज्यादा इजाफा हरियाणा में हुआ है। वो साल 2014-15 में यानी कि 27.6% छात्रों की तुलना में 2019-20 में 23% की वृद्धि देखी गई है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये अंतर भी। तो वहीं जगनमोहन रेड्डी का ये कदम भाषीय उग्र राष्ट्रीयता या पहचान के रूप में भाषा आधारित राजनीति करने संबंधित प्रवृत्ति के एकदम विपरीत है। ऐसा करना जगनमोहन रेड्डी के चुनावी वादों में एक था, या कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषाई विवाद को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारी और ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।